हेलो फ्रेंड्स। आज हम लर्न इजी इंग्लिश फॉर बिगनर्स के एक नए वीडियो के साथ आए हैं। फॉर टुडेज टॉपिक इज पास्ट टेंस। पिछले दो वीडियोस में हमने जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में किया था। अब इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में करेंगे। सो पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारा फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो सिंपल पास्ट टेंस, हमारे फोर फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस जो है हमारे वो वाले एक्शंस बताता है जो पास्ट में हो चुके हैं, या सिंपल पास्ट टेंस दो एक्शंस ऐसे भी बताएगा जो एक साथ चल रहे हैं। या थर्ड कंडीशन क्या होती है सिंपल पास्ट टेंस की, वो एक ऐसा एक्शन बताता है जो कि पास्ट में खत्म हो चुका है। जब हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक्शन खत्म हो चुका है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि सिंपल पास्ट टेंस कोई हैबिचुअल एक्शन बताता है जो पास्ट में चल रहा है, कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट से चलती आ रही है। तो उसमें क्या है, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, कि गांधी जी ने हमेशा सच बोला है। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का हैबिचुअल एक्शन है। नेक्स्ट हमारा आता है कि जब हम दो एक्शंस ऐसे बता रहे हैं जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं यानी कि एक साथ चल रहे हैं, कि वाइल आई सिप्ड कॉफी आई रिवाइज्ड माय लेसन, की जब मैं कॉफी भी साथ में पी रही थी और साथ में अपना लेसन भी रिवाइज कर रही थी। और थर्ड मैंने आपको कंडीशन क्या बताई सिंपल पास्ट टेंस की, दैट इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विथ रेफरेंस टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जब हम बात कर रहे थे तो वो एक एक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे जो ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें क्या हुआ, एन एक्सीडेंट टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, कि हम एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे स्पोक है, सिप्ड है, रिवाइज्ड है, टुक है, ये सब हमारे पास्ट फॉर्म ऑफ टेंस होते हैं। और यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। स्पीक जो है उसका, स्पीक हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, तो हमारा उसका स्पोक जो होता है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फिर सिप हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, उसका सेकंड फॉर्म सिप्ड हो गया। वैसे ही रिवाइज का सेकंड फॉर्म रिवाइज्ड हो गया, और टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस के बाद नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में चल रहा था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे थे तो वो एक्शन उस समय चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, की जब वो हम बात कर रहे थे तो वो ओल्ड लेडी जोर जोर से रो रही थी। टॉप ऑफ हर वॉइस का मतलब है कि जोर जोर से रो रही थी। फिर सेकंड क्या होता है, प्रीवियस एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन व्हेन द लैटर एक्शन टुक प्लेस। प्रीवियस और लैटर क्या होता है कि जब हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जो पहला होता है वो प्रीवियस हो जाता है और जो दूसरा वाला होता है वो लैटर हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माई मदर was cooking the food when I reached home। तो यहाँ पे क्या हुआ, was cooking मेरा प्रीवियस एक्शन था, और जब लेटर एक्शन क्या हुआ, reached home, जैसे ही मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी। तो प्रीवियस एक्शन was cooking हो गया और लेटर एक्शन reached home हो गया। इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम was यूज करते हैं, were यूज करते हैं, verb यूज करते हैं और ing। देखिए यहाँ पे was यूज किया हमने, verb cry यूज किया और ing यूज किया। यहाँ पे भी was हमने यूज किया, cook यूज किया और उसके साथ ing यूज किया। So subscribe my channel for such more information and click on the bell icon for further notifications.